जब एक्सनेस ब्रोकर पे अकाउंट बना लेते हो तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये आती है कि अपना अकाउंट टाइप कौन सा चूज किया जाए, क्योंकि जब आप अकाउंट टाइप चूज करने जाते हो तो आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं। अब आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, ये वीडियो देखने के बाद कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, और बेल आइकन को लाजमी दबा देना ताकि वो मिस ना हो। तो बिना किसी देरी के अकाउंट टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। इधर आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब जब आप अकाउंट बनाने जाते हो तो यहाँ पे ओपन अकाउंट पे आप क्लिक करते हो, और जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने सबसे पहले नंबर पे आते हैं स्टैंडर्ड अकाउंट। अब सबसे पहले नंबर पे स्टैंडर्ड अकाउंट की बात कर लेते हैं, और इसमें एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाऊंगा, जो कि कहलाती है पिप्स। पिप्स क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा, तो ये इस पार्ट को स्किप नहीं करना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा आपके। अब इधर सीधा सीधा लिखा हुआ है हमारे पास मिनिमम डिपॉजिट 10 यूएसडी, मिनिमम स्प्रेड 0.2 पिप्स, मैक्स लेवरेज अनलिमिटेड, और कमीशन नो कमीशन। ठीक है, अब इसमें पहले बता देता हूं मैं, कमीशन ये अपना वो होता है कि एक फिक्स्ड कमीशन होता है। मतलब ये ब्रोकर जो होगा, आप जब ट्रेड लगाओगे तो वो पहले ही कमीशन कट जाएगा, वो स्प्रेड के हिसाब से नहीं होगा कि आपके कितना गैप है स्प्रेड में, पहले से आपका कमीशन कट जाएगा और आप एक स्पेसिफिक सिर्फ कमीशन आपको देना पड़ेगा। अब ये होता है पिप के ऊपर कमीशन बेस्ड होता है, और पिप जो है मिनिमम स्प्रेड, ये भी पिप के ऊपर बेस्ड है। तो पिप अब मैं समझाता हूँ पिप है क्या। इसको आप इस हिसाब से समझ सकते हो कि जैसे फॉरेक्स है, उस पर अगर हम यूरो यूएसडी ले लें और हम 0.01 की ट्रेड लगाएं, हम पूरे 1 की नहीं लगा रहे, हम 0.10 की नहीं लगा रहे, हम बिल्कुल सबसे छोटे की लगा रहे हैं 0.01। अब यूरो यूएसडी जो है वो $1 1050 पे चल रहा है। ठीक है, अब उसका जो आखिरी का पॉइंट होगा ना, ये जो 50 है, ठीक है, अब इसके अंदर अगर जीरो जो हिलेगा 50 का, अगर वो 1 पे चला जाता है, समझ लो 1.1050, अगर वो जीरो है 5 के बाद का, वो 1 पे चला जाता है क्योंकि हमने 0.01 की लॉट ली है, तो क्या होगा, वो 1 पे हिल जाएगा। ठीक है, अब वो 51 हो गया, जैसे 1.1050 था तो 1.1051 पे चला गया, तो वो एक पिप काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये होता है, मतलब जब वो एक पिप हिलेगा तो आपका 10 सेंट्स हिलेगा 0.01, मतलब कि अगर आपको 0.2 पिप्स का अगर आपको मिनिमम स्प्रेड मिल रहा है तो आपका 0.2 सेंट्स हिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं पहले, ये जरूरी नहीं है 0.2 पिप्स ही हो, क्योंकि ये आपका 8-10 तक भी जा सकता है और उससे भी ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये छोटा अकाउंट है। और इसमें ये होता है कि आपका जो मार्केट है उसमें वॉलिटिलिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना है उस वक्त, मतलब आपका मूवमेंट कितनी है मार्केट की, ऑडियंस कितनी है उसके अंदर एक वक्त में, उसके हिसाब से स्प्रेड चेंज होता रहता है। जैसे बिटकॉइन पे अगर आप करोगे तो उस पर बहुत ज्यादा आपको स्प्रेड मिलेगा यूरो यूएसडी वगैरह के मुकाबले में, लेकिन यूरो यूएसडी पे भी आप करोगे तो उस पर भी कंफर्म नहीं है कि आपको 0.2 पिप्स का ही स्प्रेड मिले। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पिप्स क्या होती है, उससे आपको एक स्पेसिफिक अंदाजा हो गया होगा। अब मैं आपको एक स्पेसिफिक चीज बता देता हूं जिससे आपको और मजीद डिटेल में जाके आसानी हो जाएगी चीजों को समझने में। या आप नीचे देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस, इस पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज नजर आ जाएगा। ठीक है, आपको ब्राउजर पे ले जाएगा और आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब इधर आपको रजिस्टर और ट्राई फ्री डेमो का नजर आ रहा होगा, लेकिन इस पे क्लिक नहीं करना है, आपने नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो इधर आ जाएगा फॉरेक्स मार्केट स्प्रेड्स एंड स्वैप्स। वैसे तो मुस्लिम अकाउंट है अगर आपका, तो आपको स्वैप नहीं लगेगा, वो कंप्लीटली फ्री होगा। ठीक है, लेकिन इधर आप लोग मजीद देख सकते हो कि आपको कौन सी करेंसी के पेयर पे या कौन से उसके ऊपर कितना स्प्रेड मिल जाएगा। जैसे अगर आप इधर देखो, इधर आप जैसे देखो ऑस्ट्रेलियन यूएसडी के आपको 0.9 का मिल रहा है, मतलब आपको 9 सेंट का आपको स्प्रेड मिलेगा इधर। और नीचे जाए तो यूएसडी कैनेडियन पे आपको 1.5 का स्प्रेड मिल रहा है। ऐसे ही वेरी करेगा। तो अगर आप न्यू बिगिनर ट्रेडर हो और आप अकाउंट बनाना चाह रहे हो और आपके पास $500 नहीं पड़े हुए एक बड़े अकाउंट में डालने के लिए, इस पे मैं आगे आने वाला हूं, तो आप क्या कर सकते हो, आप इधर अकाउंट में आके इधर स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड सेंट के बीच में आप देख सकते हो कि इसमें कितना फर्क है। अगर आप जो करेंसी पे पेयर पे आप करना चाह रहे हो या किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे आप ट्रेड करना चाह रहे हो, उस पर आपको अगर स्टैंडर्ड सेंट पे या स्टैंडर्ड पे ज्यादा अच्छा मिल रहा है स्प्रेड, तो आप उस पर कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं फिर से अपनी ऐप पे, और इधर हम आगे जाएंगे तो हमें इधर मिल जाएगा स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट। अब ये भी बिल्कुल सेम ही है ऑलमोस्ट, और इसमें 0.3 पिप्स का वो मिल रहा है हमें। अब देखो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड सेंट है, इन दोनों में बहुत सिंपल सा एक डिफरेंस है। एक तो आपको पिप थोड़ा ज्यादा मिलता है, स्प्रेड आपको थोड़ा ज्यादा मिलेगा स्टैंडर्ड सेंट पे। दूसरा ये आपको जो आपका पैसा होगा वो सेंट्स में दिखाएगा, ये नहीं करेगा कि डॉलर में दिखाएगा। जैसे अगर आप $1 डालते हो तो वो 100 सेंट्स दिखाएगा, आप $5 डालते हो तो 500 सेंट्स दिखाएगा, $10 डालोगे तो 1000 सेंट्स दिखाएगा, ऐसे करके दिखाएगा। दूसरा ये होगा स्प्रेड थोड़ा ज्यादा होगा और इंस्ट्रूमेंट्स कम होंगे। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब जैसे फॉरेक्स, क्रिप्टो वगैरह, ये जो है आपको ये मल्टीपल जैसे मार्केट्स जो होती हैं उनमें ट्रेडिंग की जो स्पेसिफिक, जैसे यूरो यूएसडी है, फिर यूएसडी कैड है, और ऐसे मजीद और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें जो आप करना चाह रहे हो अगर वो इन पे है तो आप इन पे कर सकते हो। स्टैंडर्ड वैसे रेकमेंडेड है, स्टैंडर्ड सेंट पे कोई फायदा नहीं है, सेम ही है, और इस पे भी मतलब स्प्रेड भी कम है। तो मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप बिल्कुल कम अमाउंट में डाल के करना चाहते हो, देखना चाहते हो कैसा ब्रोकर है, तो मैं रेकमेंड करूंगा स्टैंडर्ड कर लो। ठीक है, क्योंकि इसमें मिनिमम $10 का डिपॉजिट हो जाएगा, और आपको जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि $20 से मैंने $1000 करने का बताया था, तो अगर आप वो टेक्निक करना चाह रहे हो तो भी आप कर सकते हो इस पे, और ये अच्छा रहेगा। और इस पे आप यूरो यूएसडी वगैरह भी इजीली ट्रेड कर सकते हो। ये तो थे
ये स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट। अब आते हैं प्रो, रॉ स्प्रेड और जीरो। ये तीनों ही मिनिमम डिपॉजिट $500 का लेते हैं, उससे कम लेते ही नहीं है। ठीक है, आपको मिनिमम $500 डालने पड़ेंगे अपने अकाउंट में, फिर जाके आप जीरो का या तो रॉ स्प्रेड का या तो प्रो का अकाउंट बना सकते हो। अब इनमें डिफरेंस है थोड़ा। अब डिफरेंस क्या है? सबसे पहले नंबर पे अगर हम प्रो की बात करें तो ये मिनिमम स्प्रेड ले रहा है 0.1 पिप्स का, और अगर हम बात करें रॉ स्प्रेड और जीरो की, इन दोनों में ही पिप्स है ही नहीं, मतलब स्प्रेड है ही नहीं इन पे। जो लोग प्रो यूज करना चाहते हैं इस पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, अलग से एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी। बात यह है वो बहुत सारे पेयर्स पे आप ट्रेड कर सकते हो और आप जितनी लॉट साइज लगाना चाहो लगा सकते हो। बहुत ज्यादा मतलब ये एक तरीके से अच्छा रहता है। और मैक्स लेवरेज तो देखो सब में ही आपको सेम मिल रहा है, अनलिमिटेड, जितना आप चाहो लगा सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड जो करता हूँ 1:2 का रेशियो करता हूँ, उससे ज्यादा कभी भी नहीं लेना, क्योंकि फिर आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है बहुत इजीली। अब कमीशन की बात करें, कमीशन नहीं ले रहा प्रो। अगर आप कमीशन वगैरह का ये सोच रहे हो कि यार मेरा कमीशन कितना होगा, कमीशन लगेगा ये वो, तो वो भूल जाओ। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है कमीशन का। लेकिन रॉ स्प्रेड और जीरो ले रहे हैं कमीशन, लेकिन पिप्स में स्प्रेड नहीं दे रहे। देखो ये उन लोगों के लिए होता है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं। वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, जैसे मैं अगर अकाउंट बनाऊंगा ना तो मैं जीरो या रॉ स्प्रेड का बनाऊंगा। वैसे तो जीरो ही बनाता हूं मैं, लेकिन रॉ स्प्रेड का भी आप बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो, अगर आपको कुछ इसमें कुछ खासियत नजर आ रही है। असल में ये पता है इतने सारे अकाउंट टाइप्स दिए हुए क्यों? वो ये है ना कि जैसे एक 500 ml जो बोतल है ड्रिंक, अगर वो 100 रुपए की है तो आपकी 350 ml 80 रुपए की मिल जाएगी, तो 20 रुपए आप देके फिर बड़ी ड्रिंक ही ले लेते हो। तो वही बात है, जब आप ये सारी चीजें देखते हो तो आप फिर देखते हो यार जीरो सबसे अच्छा लग रहा है, $500 की तो डालने, भले वो प्रो है, रॉ स्प्रेड है या जीरो है, तो जीरो ही ले लेता हूँ, सबसे अच्छा यही लग रहा है। ठीक है ना, तो इन तीनों में सबसे अच्छा जीरो ही है, और इसमें आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे, सारे यूरो यूएसडी वगैरह सब पे ट्रेड कर सकते हो। और इसमें अच्छी बात पता है क्या, ये जो जिनमें कमीशन होता है उनकी अच्छी बात ये है कि आप जब ट्रेड लगाते हो, आपका जैसे इधर लिखा हुआ है 0.05 कमीशन पर लॉट साइज, इसका ऑलमोस्ट बिल्कुल फिक्स लॉट साइज है। तो मतलब ये समझ लो कि आप जब इस पे ट्रेड लगाते हो तो मार्केट की वॉलेटिलिटी जितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कमीशन वालों का ये फायदा होता है, आपने ट्रेड लगाई, आपकी मार्केट की वॉलेटिलिटी, भले आप बिटकॉइन पे लगा रहे हो, भले आप यूरो यूएसडी पे लगा रहे हो, भले आप किसी एप्पल या नज़दक वगैरह पे लगा रहे हो, आपकी जो वॉलेटिलिटी है उस वो मैटर नहीं करेगी। आपका एक फिक्स कमीशन कटेगा, भले आप गोल्ड पे लगा रहे हो, और वो ही रहेगा। ये नहीं होगा कि आप बार बार आपको टेंशन लेनी पड़ेगी कि अभी यार मार्केट ज्यादा एकदम से हिल रही है तो इस पे स्प्रेड बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया पिप्स में डिफरेंस आ जाता है। अब आपको अगर 10 पिप्स पे आपको ट्रेड करनी पड़ी है या 20 पिप्स पे ट्रेड करनी पड़ी है, तो उससे लाख दर्जे बेहतर है कि आप कमीशन में ट्रेड करो। तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूँ, अगर आपके पास $500 के अंदर अंदर पैसे हैं और आप कम पैसों से ट्रेड करना चाह रहे हो, प्रैक्टिस वगैरह कर चुके हो आप डेमो अकाउंट पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस किया करो, अगर आप कर चुके हो तो कम पैसे डालना चाह रहे हो तो स्टैंडर्ड सेंट को भूल जाओ, ये एवं ही दिया हुआ है आप, ताकि आप स्टैंडर्ड चूज कर लो। मिनिमम $10 यूएसडी इन लोगों ने लिखा हुआ है, आप $10 डालो या $30 जितने ये चाह रहे हैं आप, मतलब इन्होंने मिनिमम डिपॉजिट का रखा हुआ है, वो आप डालो और इस पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। और फिर ये स्टैंडर्ड सेंट, प्रो और रॉ स्प्रेड को भूल जाओ, इनको भूल जाओ, कंप्लीटली भूल जाओ। प्रो को फिर भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो, अगर आपको स्प्रेड ज्यादा प्रेफर करते हो तो आप प्रो पे आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप वैसे देखो तो अगर आपके पास $500 तो जीरो पे जाओ, जीरो बेस्ट है, क्योंकि आप मल्टीपल ट्रेड्स एग्जीक्यूट करोगे तो आपके लिए एक स्पेसिफिक कमीशन होना चाहिए, ना कि एक हिलता डुलता स्प्रेड। ठीक है, तो जीरो का अकाउंट बेस्ट है इसके हिसाब से। वैसे प्रो भी बहुत अच्छा है, स्प्रेड भी कई जगह पे स्प्रेड ज्यादा अच्छा रहता है बानिस्बत आपका जीरो का अकाउंट। ठीक है, 0.1 के पिप्स के हिसाब से देखो तो आपका सिर्फ 1 सेंट कटेगा। ठीक है, और इसमें आपका कटेगा 0.5 सेंट, क्योंकि अगर आप प्रो के हिसाब से देखो ना तो आपका सिर्फ कुछ ट्रेड्स पे सिर्फ 1 सेंट कटेगा, और इस पे अगर आप जीरो पे देखो तो आपका 5 सेंट कटेगा। तो आप ये देख सकते हो आपको किस पेयर पे ट्रेड करने पे कितना सेंट का डिफरेंस मिल रहा है। ठीक है, ये आपको कितना स्प्रेड मिल रहा है, कितना कमीशन आपका कट रहा है। तो इधर आप कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन का, जैसे मैंने बताया, आप इधर मजीद जाके नीचे जैसे स्क्रॉल करके हम लोग गए थे, वहां पे आप सिलेक्ट करके अपना अकाउंट टाइप जो आप खोलना चाह रहे हो, जीरो, प्रो और स्टैंडर्ड, इन तीनों को सिर्फ नजर में रखो, जो आपको समझ आ रहा है इसमें से वो खोल लो। ठीक है, और उसको यूज करना स्टार्ट कर दो। ये बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, अपने दिमाग में ना घुमाना। $500 है तो प्रो या जीरो खोल लो, और पहले मैं रेकमेंड करूंगा कि स्टैंडर्ड पे ट्रेड करके चेक कर लो, ताकि आपको एक स्प्रेड, पिप्स वगैरह इन सब का अंदाजा हो जाए। ये तो अकाउंट टाइप्स थी, इसके अलावा भी अगर कुछ मजीद जानना है तो कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर ज्यादा डिमांड हुई या अगर नहीं भी डिमांड हुई तो भी बना दूंगा, अगर मुझे टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो मैं उस पर बना दूंगा वीडियो। और RSI डाइवर्जन सिखाए, जिससे आप गारंटी ट्रेड्स पॉजिटिव में अपनी ला सकते हो। अगर आप 30 या 40% ट्रेड्स आपकी पॉजिटिव जा रही है सिर्फ, और आप मोस्टली लॉस कर रहे हो, तो आपकी ट्रेड्स कम से कम 70 till 90% पॉजिटिव में चली जाएंगी, और आपको काफी ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस आ जाएगा आपके प्रॉफिट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर RSI डाइवर्जेंस की वीडियो देखनी है तो ये आपके सामने आ रही है, इधर आप क्लिक कर सकते हो। मिलते फिर अगली वीडियो में।